बाइनोमियल थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम किसने बनाया था? थेल्स ने। पाइथागोरस थ्योरम किसने बनाया? पाइथागोरस। बाइनोमियल थ्योरम किसने बनाया? उसको बंद की। बाइनोमियल तो आपको सबसे इजी लगा था ना? पास्कल। पास्कल बनाया था। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल में सर, थेल्स मैंने तो थेल्स नाम था मैथमेटिशियन का। बाइनोमियल सर किसी दो वर्ड का एक्सपेंशन या तो किसी नंबर का एक्सपेंशन। दो वर्ड, दो नंबर का एक्सपेंशन। बाइनोमियल को हम लिख सकते हैं बाई प्लस नोमियल। बाई मतलब टू। टू, नोमियल मतलब टर्म्स। टू टर्म्स का थ्योरम होता है बाइनोमियल थ्योरम। टू टर्म्स जैसे कोई भी टू टर्म्स है, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ए प्लस बी के पावर 1 क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना? ए प्लस बी के पावर 3 दो टर्म है ना? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में दो टर्म का एक्सपेंशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए क्यूब प्लस 3 ए बी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल 4। सर इसको निकालना, एक ए पी पावर 4 प्लस बी पी पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस बी। ए क्यूब प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी प्लस 4 ए, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी क्यूब प्लस बी 4, यहाँ ए 4 होगा, है ना? यही यदि ए प्लस बी के पावर 5 रहेगा तो सर इसमें ए प्लस बी इंटू कर देंगे, ए प्लस बी क्या होगा? सर ए पी पावर 5 प्लस 5 ए स्क्वायर 5 ए पी पावर 5 ए पी पावर 4 बी प्लस उसके बाद हो जाएगा 6 उसके बाद 6 नहीं सर 8 या 8 हो जाएगा उसके बाद 8 मालूम नहीं है लेकिन बोल रहे हैं आप। 10 ए क्यूब बी प्लस 10 यहाँ बी स्क्वायर 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी 4 एंड प्लस बी 5। ए प्लस बी के पार्ट 10 रहेगा तो ए प्लस बी के पावर 20 रहेगा तब। यहाँ तक तो लमारू करके निकाल लिए, यहाँ तक निकाल लिए, लेकिन ए प्लस बी के पावर 20 रहेगा तब। ए प्लस बी के पावर 50 रहेगा तब क्या होगा? ऐसे निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से यही दो टर्म जो है, एक ए और एक क्या हो गया बी, दो टर्म का एक्सपेंशन का पावर जैसे जैसे बढ़ता गया और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जैसे जैसे ज़रूरत होती गई तब इसको एक्सपेंड करने में कठिनाई होती थी, तो उस क्रम मैथमेटिशियन ने ऐसा एक थ्योरम बनाया जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, जो दो टर्म का कितना ही पावर रहेगा तो उसको
एक्सपेंड किया जा सकता है, उसका वैल्यू निकाला निकाला जा जा सकता सकता है। है। तो उसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले बहुत सारे कुछ और मैथमेटिशियन ने पहले स्टार्ट किया था, जैसे पास्कल्स ने किया, यस सर, जिसको पास्कल्स ट्रायंगल लॉ कहते हैं, है ना। यस सर, और सारे मैथमेटिशियन ने किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एक पास्कल्स हुआ, पास्कल्स ने कोशिश किया, जिसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल लॉ होता है, यस सर, जो वह भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाईएस्ट पावर के लिए वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यस सर, बाद में न्यूटन ने इसका आविष्कार किया, बाइनोमियल थ्योरम का, जो आज के डेट में भी चल रहा है। तो अब देखा जाए, पावर यदि 3 है 2 है तब तो निकाल लिए, लेकिन ज़्यादा पावर रहने पर इसको निकालना टफ है, काफी यस सर, है ना। तो उस स्थिति में पहले पास्कल्स ने दिया था, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, पास्कल्स मैथमेटिशियन ने अपना एक बनाया, जो कि पावर यदि दो टर्म का एक्सपेंशन यदि करना हो तब उसके लिए बनाया रूल। तो पास्कल जिसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल लॉ कहलाया, वो है क्या सो देखिए। पास्कल्स ट्रायंगल लॉ कहता है क्या कि जैसे दो टर्म का यदि एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है ना, इसका जो पावर है वही फर्स्ट टर्म का पावर हो जाएगा, यस सर, ठीक है। यस सर, और उसके बाद ग्रेजुअली फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करता जाएगा। यस जैसे हाईएस्ट यहाँ पावर क्या है, 5 है, तो 5 हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 0। यस सर, और फिर दूसरे टर्म का पावर जब यहाँ ए का पावर हाईएस्ट रहता है, यस सर, तो बी वाले का पावर 0 0 से शुरुआत होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाता है। यस सर, यह बताया। यस सर, और ट्रायंगल लॉ में इसमें कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। ये तो दो टर्म का पावर तो कर देंगे, कितना हूँ रहेगा, जैसे a प्लस बी का पावर 50 रहेगा, यस सर, तो a का पावर क्या हो जाएगा 50, प्लस अगला में a का पावर 49, b 1, फिर अगला में a का पावर 48, b का पावर ग्रेजुअली होते होते प्लस b का पावर क्या हो जाएगा 50। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट सब जो चेंज हो रहा है, ये सब कैसे? इसी पर पास्कल्स ने अपना एक ट्रायंगल लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने कहा क्या कि यदि पावर 1 हो तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। यस सर, पावर यदि 2 हो तो 2 ट्रायंगल बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। फिर पावर यदि 3 है तो 3 ट्रायंगल बनाएंगे, 1 2 3। और ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे, ट्रायंगल के राइट साइड में 1 लिखेंगे। यस सर, फिर अगला में 1 से शुरुआत करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और इसका जो है ना, ये नीचे जो सफिक्स में लिखे हुए हैं उसको जोड़ कर यहाँ लिख देंगे, यस सर, यहाँ 1 + 1, तो यह क्या हो जाएगा 2, दूसरा टर्म का कोएफिशिएंट 2। यस फिर अब लास्ट में यहाँ 1, फर्स्ट और लास्ट में तो 1 रहेगा, यस सर, और बीच वाले में इसको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 तो यह क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 तो यह भी क्या हो गया 3। यस सर, पावर यदि 3 है, यस पावर यदि 4 रहेगा, जैसे 1 2 3 यहाँ 4, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 रहेगा, तो अब 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ 6, फिर 4, फिर अगला आपका अब कितना ट्रायंगल होगा, ये 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ 1, यह भी 1, ये 1 + 4 क्या हो गया 5 10 3 5। फिर यदि 6 रहेगा तो कितना ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यह 1 + 5 6, ये 15, यह क्या हो गया 20, यह भी 15, यह 6, है ना। ग्रेजुअली इस तरह से आगे की ओर जाएगा, समझे। तो यही कोएफिशिएंट्स के लिए ही ने पास्कल ने अपना ट्रायंगल लॉ दिया था, जिसको हम ये करते हैं।
ठीक है। yes, sir. अब इसी आधार पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है पास्कल्स के आधार पे, है ना। जैसे देखिए a+b⁻³ है तो a³ रहेगा ही, b³ रहेगा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, है ना। यहीं से शुरू कीजिए a+b⁻1 तो a+b हो गया 1 1, फिर a+b⁻2 तो यहाँ 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और बीच में इस दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1 2, फिर a+b का होल क्यूब तो a³ रहेगा b³ रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, फिर 1 + 2 क्या हो गया 3, फिर 2 + 1 3 हो गया, फिर यहाँ a4 रहेगा 4 रहेगा तो यहाँ 1 1 रहेगा ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, yes, sir. फिर यहाँ 1 1 रहेगा ही 5 में। अब यहाँ कोएफिशिएंट 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 है ना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं a+b⁻6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कोएफिशिएंट ऐड करते जाएंगे क्या, a⁻6 लास्ट में b⁻6 रहेगा, कोएफिशिएंट ऐड करते जाएंगे 1 है ना, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या a+b⁻6 निकल जाएगा तो a+b⁻7 भी निकाल सकते हैं, 7 निकल जाएगा तो 8 भी निकाल सकते हैं, नहीं 8 निकल गया तो 9 भी निकाल सकते हैं, Yes, sir. नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जब निकल जाए, 10 निकालना हुआ 9 हमें नहीं मालूम रहेगा तो क्या 10 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं। a+b का 20 निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या जरूरत होगी 19 तक निकालना पड़ेगा, तो 19 तक निकालने में तो समय लग जाएगा ना। Yes, sir. तो यह भी जो है a+b⁻50 रहेगा, 50 का निकालने के लिए हम क्यों a+b⁻49 तक निकाल के रखेंगे तभी हम 50 निकाल सकते हैं इसके अनुसार। इसलिए जब a+b⁻4 5 है ना, यदि है 3 4 5 6 तक 7 तक तब निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पावर यदि हाइयर यदि होता चला जाएगा तब वैसी स्थिति में पास्कल्स ट्रायंगल लॉ क्या हो गया बताइए, फेल हो जाएगा, है ना। ये तब है ना फेल हो जाएगा, है ना। तब लास्ट में वही पास्कल्स के बाद ने किसने किया था बताइए, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने ऐसा दिया है ना, एक्सपेंड किया जो हर पावर के लिए क्या है बताइए वो है ना, वो एप्लीकेबल है ना। तो वही बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बाइनोमियल थ्योरम को किसने दिया था बताइए, न्यूटन ने बनाया था, ठीक है ना। तो वह बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली है क्या, यह देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। न्यूटन ने क्या कहा था, if n be a positive integer, then a + x का पावर n इज इक्वल टू आपका NC0, a का पावर क्या रहेगा n तो रहेगा ही, Yes, sir. पावर तो वही रहेगा, है ना, वैसे ही प्लस फिर NC0 के बाद NC1 डाला और a का पावर n-1, इससे एक कम गया और इंटू x, Yes, sir. है ना। आप प्लस फिर अगला हो जाएगा NC2 a का पावर n-2 इंटू x² प्लस NC3 a टू द पावर n-3 इंटू x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCR a टू द पावर n-r x टू द पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में NC n तक जाएगा और x के पावर n। बस यही बाइनोमियल थ्योरम है, जहाँ NC0 NC1 ये सब का तो वैल्यू जानते हैं निकालना। NCR का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, है ना। तो तो यही बाइनोमियल थ्योरम का एक्सटेंशन होता है, जो आज के डेट में भी यह वैलिड चल रहा है, जहाँ n क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना,
n के जगह कुछ भी रहेगा, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख कितना हो पावर रहेगा तो उसके लिए हम इससे निकाल सकते हैं ना। अब यह इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट पी एन, इसको हम लोग है ना PMI का यूज करेंगे। PMI जानते हैं तो तब कैसे होगा, PMI भी पढ़ना था, पढ़े नहीं तो कैसे होगा, वो मालूम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रूफ करोगे। PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। PMI कहता है कि कोई भी है ना PN कोई स्टेटमेंट हो और यह यदि 1 के लिए ट्रू है, मतलब P1 ट्रू हो और PM के लिए मान लेते हैं ट्रू, है ना, और PM + 1 के लिए यदि ट्रू कर देते हैं तो कह देते हैं कि इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। मतलब PN यदि 1 के लिए PN कोई भी स्टेटमेंट हो और इस तरह का स्टेटमेंट हो कि P1 क्या हो बताइए, ट्रू, मतलब n = 1 के लिए क्या हो बताइए, ट्रू हो। और सपोज कर लेते हैं कि m के लिए वह क्या है बताइए, स्टेटमेंट ट्रू है। और उसके बाद हम इसे प्रूव कर देते हैं कि m + 1 के लिए भी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो कह देते हैं कि दिस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। नहीं, तो यही PMI होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या हुआ, ये PN be any स्टेटमेंट सच दैट P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो और सपोज कर लिया कि PM ट्रू हो गया, तो यह PM + 1 यदि ट्रू कर देते हैं तो कहते हैं कि इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ 1 के लिए जब ये ट्रू हो गया है ना, और m के लिए सपोज कर लिए कि ट्रू है, तो उसमें एक जोड़ने पर भी ट्रू हो जाता है। m के लिए ट्रू है तो m + 1 के लिए भी यदि ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि m के लिए ट्रू है, m + 1 यदि 10 के लिए ट्रू है तो 11 के लिए भी ट्रू होगा, 20 के लिए ट्रू है तो 21 के लिए भी ट्रू होगा। यहाँ तो हम ऑलरेडी ट्रू कर चुके हैं, किसके लिए, 1 के लिए, तो 1 के लिए तो ऑलरेडी हम ट्रू कर चुके हैं। तो इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि जब 1 के लिए ट्रू है तो 1 + 1 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, और 2 के लिए जब ट्रू है तो 3 के लिए भी हो जाएगा, 2 + 1। 3 के लिए जब ट्रू हो गया तो 3 + 1 4 के लिए भी हो जाएगा, 4 के लिए जब हो गया तो 4 + 1 5 के लिए, 6 के लिए, मतलब एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है इस कंडीशन के अनुसार। तो इसमें हम लोग PMI का ही यूज करेंगे। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम ले लेते हैं, स्टेटमेंट है ना, पूरे को एक PN स्टेटमेंट मान लेते हैं। लेट PN सच दैट, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a + x के पावर n = NC0 a⁴n प्लस यहाँ NC1 a⁴n - 1 × x प्लस डॉट डॉट प्लस NCR a⁴n - r x⁴r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x⁴n, है ना। अब हम P1 1 के लिए ट्रू करते हैं, कराते हैं कि देखते हैं P1 = क्या हो जाएगा, P1 सच दैट यहाँ लिखेंगे a + x के पावर क्या हो गया 1 = यहाँ NC0 है तो क्या हो जाएगा 1C0 a⁴1 प्लस 1C1 a⁴0 x⁴1, फिर अगला 1C2 होगा, 1C0 1C1 1C2 होगा नहीं, चूंकि NCR में ऑलवेज क्या होना चाहिए, R n से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इतना हो गया। अब इम्प्लाइज दैट इसको क्या लिख सकते हैं, a + x के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, a + x लिख सकते हैं। और यहाँ 1C0 का वैल्यू 1 × a के पावर 1, तो a + 1C1 1, a का पावर 0 क्या हो गया 1 × x, तो x इम्प्लाइज दैट a + x = क्या हो जाएगा, a + x। इससे क्या क्लियर हो गया बताइए,
दोनों बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। P1 आपका क्या हो गया बताइए, ट्रू। ट्रू। हम तो प्रूव कर दिए। यस सर। तो PMI में P1 ट्रू हो, यस और अब हमें क्या कर लेना है कि PM ट्रू है, सपोज कर लेना है ना। लेट PM बी ट्रू, लेट PM बी ट्रू, सपोज कर लिया कि PM क्या है बताइए, ट्रू है। ट्रू है। यस। देयरफॉर PM सच दैट क्या हो जाएगा बताइए, n के जगह इसमें क्या डाल देंगे, m डाल देंगे, मतलब a प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू MC0 a टू द पावर m प्लस MC1 a टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट इस तरह से प्लस MC r a टू द पावर m माइनस r इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस MCM और x टू द पावर m। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। तो ये तो हमने क्या सपोज कर लिया कि यह ट्रू है। अब हमें क्या प्रूव करना है, m+1 के लिए ट्रू है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है क्या बताइए, टू प्रूव हमें क्या करना है, PM+1 है ना, PM+1 सच दैट क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स के पावर n है ना, तो a प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा m+1 इज इक्वल टू NC0 है ना, तो m+1 C0 a टू द पावर m+1 प्लस m+1 C1 a टू द पावर क्या हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस m+1 C2 a टू द पावर क्या हो जाएगा m-1 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस m+1 C r a टू द पावर m+1 r है m -2 है तो एक घटा है, r रहेगा तो r-1 घटेगा ना, तो m-r+1 इंटू एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा m+1 C m+1 x के पावर क्या हो गया m+1। यह हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये यदि हम प्रूव कर दें तब हम कह देंगे कि Pn है ना, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n या एवरी पॉजिटिव इंटीजर n है ना। तो अब इसको ट्रू करने के लिए हम ले लेते हैं LHS, इसका ले लेते हैं। LHS में क्या है बताइए, a प्लस एक्स के पावर m+1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स के पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर m, तो a प्लस क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ इसको हम लिख लेते हैं a प्लस एक्स के x इंटू a प्लस एक्स के पावर m, तो यहाँ हम सपोज कर चुके हैं a प्लस एक्स के पावर m का वैल्यू इतना है, तो इसके जगह यह वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ a प्लस एक्स के पावर m की जगह ये a प्लस एक्स के पावर m जो है इसको डाल देंगे, तो यह क्या हो जाएगा बताइए MC0 a टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस MC1 a टू द पावर m-1 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा MC2 a टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस MCR a टू द पावर m-r x टू द पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो गया MCM x के पावर क्या हो गया m। यह कौन चीज़ का वैल्यू डाल दिया, a प्लस एक्स के पावर m का वैल्यू यहाँ से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करते ही इसको लेकर चले थे, हमें इसको लाना है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है ना, देख क्या करोगे, a से भी सब में मल्टीप्लाई करोगे प्लस x से भी करोगे, सबको क्या कर दोगे जोड़, यही ना करोगे। तो इसका ट्रिक हम बताते हैं, देखो इसका ट्रिक बताते हैं, a से हम इसमें इंटू करते हैं पहले फर्स्ट टर्म में, तो क्या हो जाएगा बताइए MC0 a टू द पावर m प्लस हो जाएगा, और इसको अलग कर दिया। आप फिर a से अगला टर्म में करेंगे, तो x है ना क्या हो जाएगा MC1 a टू द पावर m-1 इंटू
ए से करेंगे ना तो MC1 ए टू द पावर m हो जाएगा इंटू एक्स, एक्स। यस सर। और एक्स से भी तो सब में करना है। यस सर। तो ए से पहला टर्म में करके अलग कर लिए, यस अब ए से हम किस में करेंगे, दूसरा टर्म, दूसरे टर्म में। और एक्स से भी पहला टर्म में करेंगे। यस तो क्या हो जाएगा ये MC0 ए टू द पावर m इंटू एक्स। यस सर। और इससे इसमें किए रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, MC1। हाँ ए टू द पावर m इंटू एक्स। यस सर। तो यहाँ भी ए का पावर क्या रहेगा, इससे करेंगे तो m इंटू एक्स, यस सर। और इसमें भी क्या रहेगा ए टू द पावर m इंटू एक्स। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यस सर। क्या हो जाएगा कॉमन, तो उसमें हो जाएगा सर ए टू द पावर ए टू द पावर m इंटू एक्स। तो बच क्या जाएगा वह लिख लेते हैं, यस सर। क्या बचेगा, MC1 MC1 जीरो भी तो बचेगा, यस सर। इससे MC0 पहले हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा MC1 इंटू ए टू द पावर m इंटू एक्स, यही ना हुआ, यस सर। ए टू द पावर m इंटू एक्स। फिर प्लस, अब देखिए अब ए से इसमें किए, सेकंड में किए थे, अब ए से थर्ड में करेंगे तो क्या हो जाएगा MC2 ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और x से इससे पहले वाला में करेंगे यस सर। तो MC1 ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, सर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ए टू द पावर m माइनस 1 नहीं होगा, यस सर। M-1 हो जाएगा इसमें। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ MC1 प्लस MC2 इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यस सर। अब तो सीक्वेंस हमें मिल गया, देखो यहाँ MC0 तो अलग हो गया है, यस सर। अगला क्या हुआ MC0 प्लस MC1 प्लस MC2, तो अगला क्या हो जाएगा MC2 प्लस MC3 हो गया, यस इंटू देखो यहाँ ए का पावर m प्लस 1 था, ए का पावर m था, ए का पावर m माइनस 1, अगला ए का पावर क्या हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, यस सर। प्लस ऐसे ही अब सीक्वेंस मिल गया, आगे की ओर बढ़ेगा, प्लस rth वाला में आते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ तो, MC R 3 है तो 2 है, यस यहाँ r रहेगा तो यहाँ क्या r माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा MC r इंटू ए टू द पावर, देखिए छोटा वाला घट रहा है, यस सर। ए का पावर m माइनस 2, तो छोटा वाला कौन है r माइनस 1, तो ए का पावर m माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स का पावर क्या है बड़ा वाला है तो r हो गया, प्लस इसी तरह से आगे की ओर डॉट डॉट जाएगा, और लास्ट में x से इंटू कर, a से इंटू करके इसको हटा लिए थे ना अलग, तो x से इंटू करके लास्ट वाला में अलग कर रहे, यस तो क्या हो जाएगा बताइए MCM और x का पावर m प्लस 1, यही ना हो जाएगा। यस सर। तो ये हमने क्या कर दिया बताइए, एक ही बार में इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। आप अलग अलग मल्टीप्लाई करते जोड़ते तो उसमें आपको कठिनाई होती, हमने एक ही बार में मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, है ना। यस सर। अब देखा जाए, अब यहाँ हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, NCR माइनस 1 प्लस NCR का क्या फॉर्मूला होता है, कम्बिनेशन में पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन R, इसका हो जाएगा सर R-1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR, तो इसको ऊपर हो जाएगा n माइनस R प्लस 1 बाई n, ऊपर सर इसका हो जाएगा NCR माइनस 1 प्लस NCR, सर इसका हो जाएगा R प्लस n, पीछे याद नहीं रखता है, n प्लस 1 इंटू CR हो जाता है, पावर में एक बढ़ जाता है यस सर। उसमें और नीचे सफिक्स में ही बड़ा वाला हो जाता है, R माइनस 1 है, R है तो बड़ा वाला होता है। तो यहाँ MCR माइनस 1 प्लस MCR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर m प्लस 1 CR, यह क्या हो जाएगा MC2 प्लस MC3 है, इससे एक कम है, यस सर। तो ये हो जाएगा इस आधार पे ये R था, R माइनस 1 है, NN बराबर है m प्लस 1 C3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा m प्लस 1 C2, यह क्या हो जाएगा m प्लस 1 C1, हो जाएगा ना, यस सर। तो सबका वैल्यू निकल जाएगा ना यस सर। इस फॉर्मूला से, है ना। और देखो यहाँ पे MC0 का हम लोग पढ़े थे, NC0 है ना यस सर। का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 1, और ना, और है ना NCN का वैल्यू क्या होता है 1 होता है,
तो एम सी जीरो, यहाँ एन के जगह कुछ रहेगा, जीरो रहेगा तो 1 आएगा। 10 सी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 सी जीरो का वैल्यू, तो एम सी जीरो का वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ पे m प्लस 1 सी जीरो का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एम सी जीरो, और यहाँ एम सी एम है, तो एम सी एम है ना का वैल्यू क्या हो गया बताइए? एम सी एम का वैल्यू 1 होता है। इसको m प्लस 1 सी एम प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। नहीं तो बस ये हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से हम इसका वैल्यू डालते हैं, है ना। वी नो दैट, है ना, we know that MCR minus 1 plus MCR, है ना, MCR इज इक्वल टू क्या हो जाता है? m प्लस 1 CR होता है ना। यस सर। है ना, MCA देयरफॉर ये है ना हो जाएगा। यस सर। और फिर MC0 1 और m प्लस 1 C0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और MCM 1 और m प्लस 1 CM प्लस 1 ये होता है ना। यस सर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, इसके आधार पे हम इस सब का वैल्यू लिखते जाएंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ MC0 है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? MC0 और m प्लस 1 C0 दोनों बराबर होता है। यस सर। और इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे m प्लस 1 हो गया नहीं, आप प्लस फिर यहाँ पे क्या है? MC0 प्लस MC1, m प्लस 1 C1, तो यह हो जाएगा आपका m प्लस 1 C1 ए टू द पावर कितना हो जाएगा? ए टू द पावर m माइनस यहाँ है ना, यहाँ ना है m है ना, ए टू द पावर m इंटू एक्स, ए टू द पावर m इंटू एक्स, प्लस अगला में क्या है? MC1 प्लस MC2, m प्लस 1 C2, m प्लस 1 C2 हो जाएगा। और ए टू द पावर क्या है? m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू x स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा? m प्लस 1 C3, ए टू द पावर क्या हो जाएगा? m माइनस 2, और फिर क्या हो जाएगा बताइए? एक्स क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? यहाँ m प्लस 1 CR ए टू दी पावर क्या है बताइए? m माइनस r प्लस 1 है ना, x के पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे क्या है? MCM x के पावर m प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? m प्लस 1 CM प्लस 1 x का पावर m लिख सकते हैं। यस सर। क्या लाना था हमें? देखिए तो यहाँ LHS यही ना था, RHS में क्या था बताइए? m प्लस 1 C0 ए का पावर m प्लस 1 यही ना था, हैं? प्लस m प्लस 1 C1 ए का पावर क्या है? m है ना इंटू एक्स, देखो क्या आया? m प्लस 1 C0 ए का पावर m प्लस m प्लस 1 C1 ए का पावर m माइनस 1, यही ना m इंटू एक्स, यही ना लाना था। यस सर। प्लस m प्लस 1 C2 ए का पावर m माइनस 1 है, प्लस m प्लस 1 C2 ए का पावर m माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यही सब ना लाना था। यस सर। देखो m प्लस 1 CR, m प्लस 1 CR ए टू दी पावर यहाँ क्या है? m माइनस r प्लस 1 एक्स का पावर r माइनस r, है ना। यस सर। लास्ट में m प्लस 1 CM प्लस 1 एक्स का पावर क्या हो गया? m प्लस 1, तो क्या यही ना लाना था? तो LHS लेकर चले थे, अब यह क्या आ गया? हमें RHS आ गया। तो इससे अब क्या क्लियर हो गया कि PM को तो हम ट्रू लेकर चले थे ना, हमें अब क्या ट्रू हो गया बताइए? PM प्लस 1 भी ट्रू हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको हम कह सकते हैं कि PM प्लस 1 क्या है बताइए? ट्रू। PM प्लस 1 इज ट्रू। PM तो ट्रू था ही, PM प्लस 1 भी ट्रू हो गया। हेंस अब क्या लिख देंगे बताइए? तो बाइनोमियल थ्योरम ट्रू हो गया। क्या हेंस PN इज क्या हो जाएगा? PN इज ट्रू फॉर, है ना, एवरी नेचुरल नंबर n, क्या, या पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या है? यह ट्रू है। नहीं कौन सा? तो इससे बाइनोमियल थ्योरम क्या हो गया बताइए? हेंस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। नहीं समझा? तो यही तुम्हारा क्या हो गया बताओ? बाइनोमियल थ्योरम हो गया। इसका प्रूफ अपने से एक बार कर लीजिएगा कि इस पर पकड़ बन जाएगी, है ना।
अब देखा जाए इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। पहले इस पे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कहेगा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं इसमें छोटा सा। जैसे a प्लस एक्स के पावर है ना, a प्लस एक्स के पावर हमें यदि 5 कहेगा तो निकाल सकते हैं। yes sir, क्या हो जाएगा बताइए, 5c0 a टू द पावर 5 प्लस 5c 1 a to a टू the द power पावर 4 इंटू एक्स x प्लस क्या हो जाएगा 5c2 a to the a टू द power पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 a टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a टू द पावर 2 x to the power x टू द पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 5c4 a to the power 1 a टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 5c5 और x की पावर क्या हो गया 5। yes sir, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 5c0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 इंटू ए के पावर 5 तो क्या हो जाएगा a के पावर 5 प्लस 5c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू ए के पावर 4x। अब प्लस 5c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, a cube plus a square हाँ x ए क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 5c3 का वैल्यू है ना फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 5c4 का वैल्यू तो 5 ही हो जाएगा, तो 5a और x के पावर 4 और प्लस 5c5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सीधे क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे क्या। अब इज इक्वल टू यहाँ a का पावर 5 प्लस यह क्या हो जाएगा 5a4x प्लस इसका वैल्यू तोड़ लीजिए फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 इंटू 4 तो 20 बाई 2 3 कट जाएगा ना, तो 10 ए क्यूब और क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 10 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5a(x4) प्लस एक्स के पावर क्या हो गया 5 है ना, yes sir, यह हो गया। अब इसी का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रहेगा है ना 1 प्लस 2x का पावर 4 कहेगा, yes sir, कर सकते हैं yes sir, क्या हो जाएगा बताइए 4c 0 0 1 तो 1 ही रहेगा, उसके बाद यहाँ ऐसे ले लीजिए है ना, यहाँ 3 ले लेते हैं ठीक है, yes sir 3 पे तो यहाँ 3 का पावर क्या हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा। आप प्लस फिर 4c1 3 का पावर 3 का पावर 3 2x हो गया। yes sir, आप प्लस फिर अगला क्या हो जाएगा 4c2 3 का पावर क्या हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2x का पावर 2 आप प्लस फिर क्या हो जाएगा 4c3 3 इंटू क्या हो गया 2x का पावर क्यूब हो गया प्लस 4c4 2x के पावर क्या हो जाएगा 4 है ना। yes sir, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4c0 का वैल्यू बताइए 1, तो सीधे 1 इंटू कितना है बताइए 3 के पावर 4 1 इंटू 3 के पावर 4 तो 3 तिहाई 9 तिया 27 फिर का 81 प्लस फिर अगला क्या हो गया 4c1 तो 4c1 का वैल्यू 3 4 yes sir 4 हो जाएगा, इंटू क्या है 3 का पावर 3 तो 27 और इंटू 2x है ना, तो यह 2x हो गया। yes sir, आप प्लस फिर अगला क्या है 4c2 तो इसका 4 तिहाई 12/2 तो यह 6 आ जाएगा और इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 तो 9 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 2x का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस अगला क्या हो जाएगा 4c3 का वैल्यू 4 हो गया इंटू आपका क्या हो गया 3 और इंटू 2x का पावर क्या हो गया क्यूब तो यह क्या हो जाएगा 8x क्यूब एंड प्लस यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे 4c4 तो 1 इंटू क्या हो गया 2x का पावर 4 तो 2 का पावर 4 क्या हो गया 16x के पावर क्या हो गया 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 81 आप प्लस यहाँ 4 दूना 8 गुने 27 तो 8 सत्ते 56 8 गुना 16 5 क्या हो गया 21x आप प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 चौका 36 गुने 6 कर लीजिए क्या हो जाएगा 36 छत्री 18 और 3 21 हो जाएगा और x के पावर क्या हो गया बताइए 2 हो गया।
आप प्लस यहाँ पे 4 3 12 96 एक्स के पावर 3 अब प्लस क्या हो गया 16 एक्स के पावर 4। समझ गए? यस सर। तो इस प्रकार कोई भी टर्म रहेगा उसको आप है ना कहेगा एक्सपेंड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। इस प्रकार बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं बताइए? छोटा मोटा क्वेश्चन एक्सपेंशन कर सकते हैं और हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद इसमें आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, होता है प्रॉपर्टीज़, लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते तब बेटर होता है ना, समझे? इस पे कुछ क्वेश्चन आप छोटा मोटा बना लेते तब बेटर होता। प्रॉपर्टीज बताना। चलिए प्रॉपर्टीज बाद में देख लेंगे, यहाँ सिर्फ जान जाइए थोड़ा सा जनरल टर्म। जनरल टर्म है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या हो गया? बाइनोमियल थ्योरम। इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना, जनरल टर्म एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना। बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो कि एक्सपेंशन में कौन चीज़ बताइए? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म आपका r प्लस 1th टर्म होता है ना। r प्लस 1th टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। r प्लस 1th टर्म है ना, r प्लस 1th टर्म है ना, दैट इज, इसी को हम क्या कर सकते हैं? टी आर प्लस 1 इज कॉल्ड जनरल टर्म। इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स के पावर क्या हो गया बताइए? है ना। तो इसके एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म का जो पावर होता है, r प्लस 1th टर्म जो होता है, इसी को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। अब जैसे देखिए a प्लस एक्स के पावर, यहाँ पे x है, a प्लस एक्स के पावर यदि हम यहाँ n को हम एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस एक्स के पावर n क्या हो गया बताइए? NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 x का प्लस क्या हो गया? NC2 a टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस NCR a टू द पावर n माइनस r x का पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x के पावर n हुआ। तो यह कौन सा टर्म हुआ बता सकते हैं? फर्स्ट टर्म हो गया। पहला से शुरुआत नहीं हुआ, पहला दूसरा तीसरा है नहीं। यह कौन सा टर्म हुआ? फर्स्ट टर्म। यह कौन सा टर्म हुआ? सेकेंड टर्म। यह कौन सा टर्म हुआ? थर्ड टर्म। तो देखिए जब थर्ड टर्म है तो NC क्या है? 2 है। 10वां टर्म रहेगा तो NC 9 होगा। तो यदि r प्लस 1th टर्म रहेगा तो क्या होगा? NCR। तो यही टर्म आपका क्या हो गया? जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या हो गया? a प्लस एक्स के पावर n। तो a प्लस टी आर प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? तो NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर। दिस इज कॉल्ड क्या बताइए? जनरल टर्म। इसी को हम लोग जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या कहते हैं? a प्लस एक्स के पावर n है ना। अब ये आपका क्या हो गया बताइए? जनरल टर्म का हो गया है ना। अब इसके आधार पे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे टी आर प्लस 1 इतना है तो टी आर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? NCR माइनस 1 ए टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स का पावर r। यह क्या हो गया बताइए? टी आर का वैल्यू नहीं। तो इन या टी आर प्लस 1 जो हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल टर्म। हम सिर्फ इसलिए अभी प्रॉपर्टीज नहीं बताए हैं, प्रॉपर्टीज़ का ही एक छोटा सा पार्ट है जो हम बताए हैं। इससे आप क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे एक्सपेंशन वाला तो क्वेश्चन आप बना लेंगे, एक्सपेंशन वाला यहाँ जो छोटा मोटा जो एक्सपेंशन रहेगा इस तरह से आप बना लेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ आप बना सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ है ना। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। फाइंड यहाँ पे 20th टर्म है ना, 20th टर्म ऑफ हम ले लेते हैं यहाँ 2 प्लस 3x के पावर मान लेते हैं है ना 50 ले लेते हैं। इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है ना? 20वां टर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या चलेंगे? यहाँ a की जगह क्या है? 2 है ना।
एक्स की जगह क्या है 3x है। तो सिंस टी आर प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एन सी आर ए टू द पावर क्या हो गया एन माइनस आर एक्स का पावर आर। हमें यहाँ हियर लिख लेते हैं, ए क्या है बताइए 2 है, एक्स कितना है ना, एक्स क्या है बताइए 3x है, और एन क्या है बताइए 50 है। तो हमें निकालना कौन है बताइए 20 ना। तो टी 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 सी, एन के जगह क्या डाल देंगे 50 सी, आर के जगह 20 माइनस 1 आर प्लस 1 था तो आर हुआ है, एक कम है तो 20 है तो क्या हो जाएगा 19, और ए के जगह क्या है बताइए 2 का पावर कितना हो जाएगा एन माइनस आर, तो 50 माइनस 19 है ना, 50 माइनस 19 क्या हो जाएगा 31 है ना, इंटू क्या हो जाएगा बताइए एक्स का पावर आर, तो एक्स की जगह क्या है 3x का पावर आर, तो क्या हो जाएगा 90 हो गया, वैल्यू निकल गया। तो यहाँ 50 सी 19 और 2 के पावर क्या हो गया 31 इंटू 3 के पावर क्या हो गया 19 इंटू एक्स के पावर 19, यही ना हो गया। यस सर। छोटा रहेगा तो हम इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे, बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये कौन सा टर्म निकल गया 20th टर्म निकल गया। अब यही एग्जाम लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड यहाँ पे 48th टर्म, फाइंड 48th टर्म ऑफ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x अब प्लस 1/x के पावर क्या हो गया, यहाँ हम ले लेते हैं 15। इसका कौन सा टर्म निकालना है 48th टर्म, तो यहाँ टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए एन सी आर, तो यहाँ पे एन सी आर ए टू दी पावर क्या होता है एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर, देयरफॉर हमें टी क्या निकालेंगे 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एन सी आर, तो 50 सी क्या हो जाएगा बताइए 47 इंटू ए का पावर एन माइनस 1 आर, तो ए का जगह क्या है 2x है ना, है तो पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, तो 50 माइनस 47 हो जाएगा 50 माइनस 47 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स के जगह क्या है 1/x का पावर आर, तो कितना हो गया 47 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 50 सी 47 और 2 का पावर क्या है 3 और इंटू एक्स का पावर 3 है और नीचे एक्स का पावर 47 है, तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर क्या हो जाएगा 44 हो गया, है ना। अब इसको तो छोटा सा कैलकुलेशन होगा, इसको तोड़ सकते हैं 50 सी 47, तो 50 सी 47 का वैल्यू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 47 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 47 तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर 3 है तो 8 हो गया, इंटू क्या हो गया 8 ना, और 1/x का पावर क्या हो गया 44। अब इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 और 47 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 और यह क्या हो गया 8 इंटू 1/x के पावर कितना हो गया 44। अब इज इक्वल टू यहाँ कट जाएगा 3 से 3 दूना 6 और 6 से ही कट जाएगा क्या 13 बार में 8 से 48 ना, ये सर 8 बार में सॉरी 3 से 8 से 48 क्या, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा 400 गुने 8 तो 3200 क्या, तो 3200 हो गया इंटू 49 क्या, यही ना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा, और 4 दूना 8 4 तिया क्या हो गया 12 8 8 8 16 2 2 4 5 और 1 हो गया और डबल 0, मतलब 15 680 6 नहीं 15 68 पे डबल 0 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया एक्स का पावर 44, समझे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं बताइए जनरल टर्म निकाल सकते हैं। हाँ जनरल कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं एक बात और, यहाँ तो आपका a प्लस एक्स के पावर क्या था बताइए a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन क्या था बताइए NC 0
ए का पावर एन प्लस क्या हो गया एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू ए का पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर इंटू एक्स का पावर आर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स का पावर क्या हो गया एन। इसी में यदि आपको रहेगा ए माइनस एक्स के पावर एन तो इसका भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। फ़र्क क्या हो गया, यहाँ प्लस एक्स था, यहाँ क्या है माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एन सी जीरो ए का पावर एन और यहाँ क्या हो जाएगा एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन इंटू माइनस एक्स। तो ये इसको निगेटिव आ जाएगा माइनस एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स का पावर स्क्वायर प्लस एक्स के जगह क्या होगा माइनस एक्स ना। तो माइनस एक्स का पावर टू तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक बार पॉजिटिव निगेटिव फिर अगला क्या हो जाएगा पॉजिटिव एन सी टू ए का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू एक्स स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा नेगेटिव फिर माइनस क्या हो जाएगा एन सी थ्री ए का पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री, है ना। फिर प्लस डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर जाएगा। आर प्लस वन में क्या हो जाएगा यहाँ एक्स का पावर आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस वन का पावर आर हो जाएगा इंटू एक्स का पावर आर। तो इसमें माइनस वन के पावर आर इंटू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर इंटू एक्स का पावर आर प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में यहाँ एन सी एन तो रहेगा ही, एक्स का पावर एन है, इसमें क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर एन है नहीं। तो माइनस वन का पावर क्या लिख सकते हैं एन और एन सी एन और एक्स के पावर एन। यह निगेटिव का भी हम क्या कर लिए बताइए एक्स एक्सपेंशन हम निकाल लेंगे इस तरह से, है ना। तो चलिए हम प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बहुत सारी बात बता दी, ये सब प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। अब यही यदि आपको ए प्लस एक्स के पावर एन है, वन प्लस एक्स के पावर यदि एन रहेगा तो यह भी निकाल सकते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि यहाँ ए के जगह क्या हो गया बताइए वन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ वन होता जाएगा क्या सब। तो सीधे इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स का एक्स प्लस क्या हो जाएगा एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स के पावर थ्री, चूँकि ए का वाला तो वन हो जाएगा ना, प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर एक्स का पावर आर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स का पावर एन। यही यदि रहेगा वन माइनस एक्स के पावर एन तो इसको क्या लिख सकते हैं एन सी जीरो साइन चेंज होता जाएगा अल्टरनेट करके माइनस एन सी वन एक्स प्लस क्या हो जाएगा एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा ना एन सी थ्री एक्स का पावर क्या हो जाएगा थ्री प्लस डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस वन का पावर आर एन सी आर एक्स का पावर आर प्लस डॉट डॉट माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा एन एन सी एन और एक्स के पावर क्या। अब इसी को यदि हम जोड़ दें, इस दोनों को पहले जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला आपको बन जाएगा ए प्लस एक्स के पावर एन प्लस ए माइनस एक्स के पावर एन। तो इसमें कुछ कटेगा बताइए ये सर जो नेगेटिव हाँ ऑड वाला ऑड सफिक्स वाला कट जाएगा, वन वाला कट जाएगा, फिर कौन कट जाएगा थ्री वाला फाइव वाला कट जाएगा, आई सिंगल वाला क्या हो जाएगा जीरो टू वाला क्या हो जाएगा डबल डबल हो जाएगा। तो टू कॉमन ले लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या बताइए एन सी जीरो ए का पावर एन प्लस एन सी टू ए का पावर यही ना घट जाता है एन माइनस टू एक्स का पावर यही रह जाता है टू प्लस अगला एन सी फोर ए का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस फोर एक्स का पावर फोर प्लस डॉट डॉट आगे की हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए इसी में यदि आप इसको माइनस कर देते हैं ए प्लस एक्स के पावर एन माइनस ए माइनस एक्स के पावर एन, तब कौन कटेगा तो सर पॉजिटिव वाला तब इवन वाला सब कटता जाएगा ऑड वाला बच जाएगा नहीं ट्वाइस हो जाएगा। तो टू इंटू क्या हो जाएगा एन सी वन और ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस फिर क्या हो जाएगा एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री प्लस एन सी फाइव ए का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस है ना फाइव इंटू एक्स के पावर फाइव प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसी प्रकार अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो इससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका वन प्लस एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस एक्स के पावर एन
कौन कटेगा, ऑड वाला सब कट जाएगा। यस सर। नहीं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा NC 0 प्लस क्या हो जाएगा बताइए NC 2 एक्स के पावर 2 प्लस डॉट डॉट आ जाएगा। अब इसी में यदि घटा देते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n तो ट्वाइस ऑफ ऑड वाला बच जाएगा NC 1 प्लस NC क्या हो जाएगा NC 1 एक्स प्लस NC 3 एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट यह हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये आपका क्या हो गया बताइए बाइनोमियल थ्योरम से प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर ही दिए, बाइनोमियल से जनरल टर्म हमने बता ही दिया, तो बस है ना मैक्सिमम हो ही गया। अब इसमें है ना एक थ्योरम में आपको होगा कि इक्विडिस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होता है, तो ये तो क्वेश्चन के रूप में भी आता है, आप देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे है ना, जो बनेगा सो बनाइएगा, इतना ही रहने देते हैं ठीक है ना। पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा तब एक्सरसाइज बनाइएगा, जो दिक्कत होगी उसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत है ना। मैं बहुत सारी बात बताएंगे ठीक है।